अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन और समस्त शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स आदि बंधुओं का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का हम सदैव स्वागत करते आए हैं और उनका सदैव स्वागत है, इसलिए कि उन प्रश्नों का, उन शंकाओं का उहापोह करते समय हमें भी उसका विशेष लाभ होता है, हमारे चिंतन में और अधिक प्रगल्भता आती है। आइए आज श्री राहुल भोसले, इनके एक प्रश्न का हम विचार करें। और प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और अध्यात्म विज्ञान के अभ्यासकों के लिए तो उसका महत्व कितने ही प्रतिशत ज़्यादा है। प्रश्न है कि साक्षी भाव और दृष्टा भाव क्या है? साक्षी भाव और दृष्टा भाव क्या है? जीवन में उसका उपयोग क्या है? कहाँ कर सकते हैं? दोनों भावों को व्यक्ति उपलब्ध कैसे होता है? हर समय व्यक्ति किस तरह इन दोनों भावों का उपयोग कर सकता है? विस्तार से बताइए। ये उनका प्रश्न है। दृष्टा और साक्षी, दृष्टा क्या है, साक्षी क्या है, इस विषय में जितने भी विचारक इस विश्व में हुए हैं उनका एक विशिष्ट दायरा निश्चित हुआ है। इसके लिए उदाहरण स्वरूप हम देखें तो ओशो कहते हैं कि तुम अपने मन के दृष्टा हो जाओ, मन के दृष्टा हो जाओ। विवेकानंद कहते हैं तुम अपने आचरण के दृष्टा हो जाओ। योगी अरविंद कहते हैं कि तुम अपने, यानी ये जो 8 चक्र है उन चक्रों के दृष्टा हो जाओ। ऐसा विविध प्रकार के विचारकों ने विविध प्रकार का हमारे आगे एक टारगेट रखा है कि दृष्टा होना है किसका। और ये तो जैसे विशाल दृष्टि से विचार करें तो ये अपने अपने दायरे का ही साक्षी दृष्टा होने के लिए उपदेश कर रहे हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, संपूर्ण की दृष्टि से इस प्रश्न की ओर देखते हैं तो हमारे ये ध्यान में आता है कि हम केवल इंद्रियां नहीं हैं, मन नहीं है, बुद्धि ही नहीं है या चित्त और अहंकार ही नहीं है, तो हम सब कुछ मिला के एक इकाई है। जैसे ये हमारा शरीर है तो ये हाथ भी हम में ही है, नाक भी हम में ही है, आँखें भी हम में ही हैं, मन भी हम में ही है, बुद्धि भी हम में ही है। इन सब का समन्वय, इन सब का समुच्चय अर्थात हम है। और जो दिख रहा है वो तो हमारा बाह्य स्वरूप है। अंतरंग क्या है? और अंतरिंद्रिय, अंतरंग और बाह्यांग, ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। इन दोनों का समन्वय करके, इन दोनों के साक्षी भाव में, इन दोनों के दृष्टा भाव में जब तक हम स्थित नहीं होते तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम पूर्ण रूप से दृष्टा हो गए हैं। दृष्टा होने का प्रयास करने वाले हठ योगी, लय योगी, अनेक प्रकार के योग करने वाले, अनेक प्रकार से, यानी जिसे कहते हैं कि अष्टांग योग, जो पातंजल योग ने कहा है, वो सब करने वाले साक्षी ही होना चाहते हैं, दृष्टा ही होना चाहते हैं। लेकिन उनके अपने अपने नियम हैं, अपनी अपनी राहें हैं, अपने अपने मंतव्य है और अपने अपने निर्णय हैं। लेकिन अध्यात्म विज्ञान ही ऐसी विद्या है जो इन प्रश्नों को समग्र रूप से जानना चाहती है और समग्र के साक्षी होना चाहती है। तो आइए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से इन प्रश्नों का हम उहापोह करें, इसकी छानबीन करें और
जो कुछ भी सत्य निकल कर आए उसे सच्चे दिल से स्वीकारे और वो स्वीकारे हुए सत्य पर सदैव दृढ़ रहे। और इस विश्वरूप परमात्मा के हम यहाँ चिंतन के लिए ले रहे हैं। पहला श्लोक लेते हैं कि वैराग्य इंद्रियार्थों में अहम वृत्ति उठे नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि देखना दोष दृष्टि से। ये अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ योग से ये श्लोक है। उदासीन अनासक्ति पुत्र स्त्री गृह आदि में, अच्छा होवे बुरा होवे शांति नहीं, स्थिर शांति नहीं हिले। फिर एक श्लोक, जिन्हें ज्ञान नहीं ऐसे औरों से सुन के मुझे, भजते हैं वे भी भक्त मृत्यु के भय से बचे। फिर एक श्लोक, प्रकृति के योग से ही कर्म ये सब हो रहे, आत्मा कर्म नहीं करता देखे जो ये वही लखे। आशय यह है कि दृष्टा होना ये कोई सामान्य बात नहीं है। दृष्टा वही हो सकता है जो पूर्ण रूप से इस विश्व को जानता है, और विश्व को जानने के लिए विश्व का एक, जिसे कहते हैं, उपासक होना आवश्यक है। क्योंकि हम बाहर से कितना भी देखेंगे तो भी हम उसके साक्षी या दृष्टा नहीं हो सकते। इसके लिए उदाहरण स्वरूप देखेंगे कि हमारे ज्ञानेंद्रियाँ, हमारी कर्मेंद्रियाँ कहाँ कहाँ जाती है। ये कब समझ में आता है? जब हम वस्तु को देख लेते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद पता चलता है कि हमने उस वस्तु को देखा। जब हम कुछ सुनते हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद हमें बोध होता है कि हमने कुछ सुना। इस प्रकार जब वो इंद्रियां विषयों से तादात्म्य होती है, उसी समय हम जागृत नहीं रहते कि हम देखने वाले हैं और ये दिखने वाला है। देखने वाले को दृष्टा कहते हैं और जो दिखता है उसे दर्शन कहते हैं, और वो दर्शन की प्रक्रिया से ही दृश्य दिखता है। इसको और स्पष्ट करके हम देखें कि जब हम कोई चीज़ को देखते हैं तो हम उसमें उस यानी दृश्य के साथ एकाकार हो जाते हैं और हमारा मन, बुद्धि, अहंकार उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, यानी दृष्टाभाव खो जाता है। और जब घटना हो जाती है तब हमें भान आता कि हमने उस वस्तु को देखा था। कहने का आशय यह है कि ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का मैं दृष्टा हूँ, मैं देखने वाला हूँ, ये भूमिका जब तक हम अपने आप में स्थायी नहीं कर लेते तब तक हम उनके साथ बहने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। इसके लिए और एक उदाहरण देखें कि जब हमें क्रोध आता है तब हम वो जो प्रक्रिया देते हैं, वो उस समय यदि हम सावधान रहे या दृष्टा रहे तो क्या हम क्रोध कर पाएंगे? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तब हमें ये भान होता है कि मैं अलग हूँ और ये जो मुझ पर छा रहा है ये क्रोध अलग है। यानी उसके लिए हमें एक विशिष्ट डायमेंशन में अपने आप को स्थापित करना पड़ता है, अलिप्त रहना पड़ता है। और अलिप्तता के लिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता में उपदेश करते हैं कि इस तरह रहना चाहिए जैसे जल में पद्म पत्र रहता है। कमल का पत्ता जल में रहता ज़रूर है, लेकिन जल से वो भीगता नहीं है, जल से अलिप्त रहता है। जब भी आप उसे निकालेंगे बाहर, उसमें पानी का एक बूंद भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उस पानी के साथ एकाकार नहीं होता। एकाकार न होना ही दृष्टा होना है, और जब तक हम दृष्टा नहीं होंगे तब तक इस प्रकृति के साक्षी भी नहीं हो सकते। अब प्रकृति 8 अंगों से बनी है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये अष्टधा प्रकृति है। और प्रकृति को जानने वाला हम आत्मा है। आत्मा कर्म नहीं करता, कर्म प्रकृति करती है, लेकिन आत्मा के प्रकाश से करती है। यदि आत्मा का प्रकाश प्रकृति को नहीं मिलता तो प्रकृति कार्य नहीं करती। जैसे कोई मशीन जब तक उसको पावर नहीं मिलता
तब तक कार्य नहीं करती। उसी तरह इस प्रकृति को ये आत्मा पावर देता है, यानी आत्मा के प्रकाश में प्रकृति कार्य करती है। यदि हम आत्म रूप में स्थित हो गए तो हमें प्रकृति की हलचल सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, जिसे ही दृष्टत्व कहते हैं। और जब हम प्रकृति और यानी प्रकृति के साथ एकाकार हो जाते हैं तो हमें कुछ भी देखना बंद हो जाता है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ एकाकार हो जाते हैं। और एकाकार न होते हुए उसका दृष्टा बनना ये साधना है, इसे साध्य करना पड़ता है। सभी प्रकृति के साक्षी या दृष्टा नहीं हो सकते। साक्षी या दृष्टा होने के लिए हमें आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, किस तरह प्रकृति कार्य करती है, इसके विषय में जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक होता है। और उसके लिए सर्वांग योग हमारा मार्गदर्शन करता है। हम सर्वांग योग के द्वारा प्रथमतः प्रकृति को जानेंगे, फिर प्रकृति में ओत प्रोत वो जो आत्मा है उसे जानेंगे, और इन सब को जानने के बाद फिर हमें यानी ये बोध होता है कि दृष्टा क्या है और दृष्टा कैसे बना जाता है। और जब हम दृष्टा बन जाते हैं तो फिर वो दृष्टा बनने का जो लाभ है, वो दृष्टापन का जो यानी उपयोग है, वो हम व्यवहार में कर पाते हैं। ये इतना सरल नहीं है, जितना बोलना सरल है उतना ये करना सरल नहीं है। और सरल इसलिए नहीं है कि इसके लिए अनेक यानी समय हमें अभ्यास करना होता है, और उस अभ्यास के लिए जो आवश्यक वैराग्य है उसको हमें जागृत करना पड़ता है। सबसे पहले वैराग्य, और वैराग्य को धारण करते हुए जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें इस प्रकृति के यानी दृष्टा होने का यानी अनुभव आता है, और उसी अनुभव के सहारे हम इस प्रकृति को यथार्थतः देख सकते हैं। तो आइए क्रमशः देखें कि हम किस तरह दृष्टा हो सकते हैं, और फिर दृष्टा होने के बाद ही हम साक्षी बनते हैं। तो दृष्टा क्या है, साक्षी क्या है, इस विषय में सर्वांग योग के प्रकाश में हम बोध को प्राप्त करें। हमें आँखों से रूप दिखता है, आँखों से रूप दिखता है। रूप हरा, नीला, काला, पीला अनंत प्रकार के हैं, लेकिन कुछ रूप हमें अच्छे लगते हैं और कुछ रूप बुरे लगते हैं। हमें सुंदर, और सबकी सुंदरता की व्याख्या अलग अलग होती है। सुंदर दिखने वाली वस्तु प्रिय लगती है, तो जब हमें प्रिय लगती है तब वो हमारे लिए वो विषय बन जाती है, यानी हम उस पर लुब्ध हो जाते हैं। फिर हमारे पास में कान है, कान से हमें शब्द सुनाई देते हैं, कर्कश, मीठा, सुरीला, बेसुरा, ठन ठन, फटफट, ये उसके अनंत प्रकार है। लेकिन जब कोई सुरीला स्वर हमारे कान में आता है तो और सुनने की इच्छा होती है, यानी हम उस आवाज़ के, उस शब्द के यानी अनुरागी बन जाते हैं। फिर हमारे पास त्वचा है, त्वचा से कड़ा, मुलायम, ठंडा, गर्म आदि हमें संवेदनाएं प्राप्त होती है। लेकिन जब हमें हमारे चाहत के अनुसार जब वो स्पर्श प्राप्त होता है तो हम और लुब्ध होते हैं कि हमें वो पसंद आता है, यानी हम उसके आसक्त हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास वाणी है, ये जीभ है। तो जीभ से जो भी हम चखते हैं उसमें खारा, खट्टा, मीठा, तीखा सब कुछ स्वाद उसी जीभ से आते हैं। लेकिन जो हमारी पसंद है, वो पसंद का स्वाद जब हमें मिलता है तो हम चाहते हैं कि और प्राप्त हो, और प्राप्त हो, वैसा ही स्वाद दोबारा प्राप्त हो और अधिक प्राप्त हो। ये क्या है? ये अनुरुक्तता है, आसक्ति है, ये हमें चाहिए। उसके अनंतर हमारे पास नाक है, नाक से हम गंध लेते हैं। सुगंध, दुर्गंध उसके प्रकार है, लेकिन जिस गंध को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो हमें और चाहिए, और चाहिए। जब हमें हमारे रुचि के अनुसार इन पंच तन्मात्राओं की प्राप्ति होती है, शब्द, स्पर्श,
रूप, रस, गंध, तो हम उसमें लुब्ध हो जाते हैं और उसमें आसक्त हो जाते हैं। जब हम आसक्त होते हैं तो वो दृष्टापन हमसे छूट जाता है, हम दृष्टा नहीं रहते, उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। जैसे जब हमें क्रोध आता है तो हम उस क्रोध के साथ एकाकार हो जाते हैं, मोह आता है तो मोह से हम एकाकार हो जाते हैं। इस प्रकार हम इंद्रियों के साथ, इंद्रियों की जो तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे जब एकाकार हो जाते हैं तो हमारी दृष्टा भाव यानी छिप जाता है, लुप्त हो जाता है। लेकिन जब हम तटस्थ होकर, चाहे हमारे पसंद का हो या अपसंद का हो, जितना आवश्यक है उतना ही हम प्राप्त करना चाहते हैं और इसके साक्षी बनने का प्रयास करते हैं, तब हम दृष्टा हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो पंच ज्ञानेंद्रियों के दृष्टा हम होना चाहिए। उसके अनंतर हमारे पास मन है। मन सूक्ष्म है, मन को इस तरह बताया नहीं जा सकता कि ये मन है, क्योंकि ये यानी इंद्रियां हैं तो इन्हें हम हाथ से छूकर बता सकते हैं, लेकिन मन को नहीं बता सकते। तो मन को कैसे जाना जाता है? मन को जाना जाता है प्रयोग के द्वारा, क्योंकि मन सूक्ष्म है। सूक्ष्म को जानने के लिए सूक्ष्म विधि का अवलंबन करना होता है। अब देखें, सूक्ष्म विधि से ये खाने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो पदार्थ है खड़ी शक्कर। अब हम इसी में तीनों गुणों को देखेंगे। मन ये त्रिगुणात्मक होता है, तीन गुण अलग अलग ढंग से हमें अनुभव में आने चाहिए, इसलिए हम इस वस्तु पर प्रयोग करते हैं। सबसे पहला प्रयोग करते हैं, हम इसको पीस के घी के साथ खाते हैं। तो खाते समय हमें बहुत अच्छा लगता है, स्निग्धता घी की और मिठास शक्कर की। तो खाते समय अच्छा लगा, फिर जब पेट में गया तो उसका परिणाम कैसा आया? तुष्टि, पुष्टि, शांति, इस प्रकार हमको परिणाम प्राप्त हुआ। यानी उपयोग में भी अच्छा और परिणाम में भी अच्छा, अच्छा ही अच्छा अनुभव आना, इसे सत्व गुण कहते हैं। फिर हमने इसी वस्तु को चूरा किया, बारीक किया और उसको जल के साथ घोल के पिया। तो पीते समय तो ठंडा और मीठा शरबत अच्छा लगा, लेकिन जब पेट में गया तो शक्कर जो थी वो उष्ण थी, उष्ण स्वभाव है और जल का स्वभाव शीतल है। तो वो जो ठंडा जो जल पिया था वो हमारे सर में चढ़ गया तो सर्दी जुकाम हुआ, और पेट में शक्कर गई तो वहाँ दाह निर्माण हुआ। अर्थात उपयोग में अच्छा, परिणाम में बुरा, परिणाम में अच्छा, उपयोग में बुरा। इस प्रकार अच्छा बुरा मिश्रित अनुभव रजोगुण कहलाता है। फिर हमने इसी वस्तु पर तीसरा प्रयोग किया, हमने इसको ऐसे ही चबाया तो क्या हो गया? वस्तु ठोस है, इससे हमारे मसूड़े छिल जाएंगे, दांत भी गिर सकते हैं, और निरी शक्कर पेट में जाएगी तो वहाँ भी दाह पैदा करेगी। यानी उपयोग में भी बुरा, परिणाम में भी बुरा, ये तमोगुण कहलाता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण इसी वस्तु में है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इस वस्तु का उपयोग कैसे करें। यदि हम इन तीनों भावों में ये तटस्थतापूर्वक दृष्टा बनकर अगर हम देखें कि हमारे लिए आवश्यक कितना है, और जैसे दवा कड़वी है लेकिन परिणाम में अच्छी है तो हम उसका उपयोग कर लेते हैं, और जैसे स्वाद में बहुत अच्छा है लेकिन हमें शुगर है तो हम क्या करेंगे? इस वस्तु का उपयोग अत्यंत अल्प प्रमाण में करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम दृष्टा हो गए हैं। तीनों गुणों के दृष्टा होने पर ही हम इस मन का दृष्टत्व प्राप्त कर लेते हैं। ये तो हो गया अष्टधा, और जो इस अष्टधा यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन आठों भावों के जब हम दृष्टा हो जाते हैं तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वैराग्य इंद्रियार्थों में अहम वृत्ति उठे नहीं। जब इन इंद्रियार्थों में हम वैराग्य धारण करते हैं, वैराग्य का अर्थ ही होता है दृष्टत्व, देखना, और तब क्या होता है? अहम वृत्ति उठे नहीं, हम उसके साथ एकाकार नहीं होते, हम उसके दृष्टा होते हैं। और फिर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि देखना दोष दृष्टि से, फिर हमें जन्म,
मृत्यु, जरा यानी बुढ़ापा और व्याधियाँ, इनको कैसे हम देखते हैं? दोष दृष्टि से देखते हैं। यानी ये सब तो आते ही है, लेकिन ये दोष दृष्टि से देखने का अर्थ ये है कि हम इसमें आसक्त नहीं होते, इसको दृष्टा भाव जागृत रख के देखते हैं। और इसी का अब जो प्रश्न का दूसरा भाग है कि हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं उदासीन। उदासीन का अर्थ होता है तटस्थ, अनासक्ति, आसक्त नहीं होते। विषयों की प्राप्ति हुई तो ठीक है, नहीं प्राप्ति हुई तो भी ठीक है, इसे अनासक्ति कहते हैं। किसमें? उदासीन, अनासक्ति, पुत्र, स्त्री, गृह आदि में। पुत्र में, स्त्री में, गृह में, यानी इस प्रकार हम अनासक्त होते हैं। यानी हमारे अनुकूल हुआ तो ठीक, प्रतिकूल हुआ तो ठीक, क्योंकि हम तो अब दृष्टा हो गए हैं। और फिर अच्छा होवे बुरा होवे स्थिर शांति नहीं हिले। अच्छा हो तो ठीक, बुरा हो तो ठीक, हमारी शांति नहीं डगमगाती। कब? जब हम इसके दृष्टा हो जाते हैं तब। और जब ये हम आठों का यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनके दृष्टा हो जाते हैं, और इन आठों के एकीकरण को ही प्रकृति कहते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसी अष्टधा को प्रकृति कहते हैं। तो जब हम इस प्रकृति के साक्षी हो जाते हैं तब हमारे समझ में आता है कि प्रकृति के योग से ही कर्म ये सब हो रहे, प्रकृति के योग से ही ये सब कर्म हो रहे हैं। ये जब हम जानते हैं तब हमें ध्यान में आता है कि आत्मा कर्म नहीं करता। आत्मा कर्म नहीं करता, केवल वो इस प्रकृति का प्रकाशक है। देखे जो ये वही लखे। जो ये देखता है प्रकृति का साक्षी होकर, प्रकृति का दृष्टा होकर जब ये देख लेता है वही देख पाता है, अन्य नहीं देख पाते। क्योंकि प्रकृति से ये हमारा यानी व्यवहार कैसा है? प्रकृति ये विश्वरूप परमात्मा का साकार स्वरूप है, तो शरीर हमारा साकार स्वरूप है। जब हम शरीर के साथ शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं तो फिर हम दृष्टा नहीं रहते। जब तक हम आत्मभाव में स्थिर नहीं होते तब तक हमें दृष्टा भाव की प्राप्ति नहीं होती। प्रकृति के योग से ही कर्म ये सब हो रहे। आत्मा कर्म नहीं करता, देखे जो ये वही लखे। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति को देखने वाला, प्रकृति को जानने वाला आत्मा है। यानी हम आत्म स्वरूप है। हम इन इंद्रियां, मन, बुद्धि में, चित्त में रहते हैं, लेकिन हम उसके साथ एकाकार नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा जो मूल स्वरूप है वो हम आत्मा हैं। जब हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं तो जीव दशा को प्राप्त होते हैं, और जीव इस शरीर को ही अपना संपूर्ण स्वरूप मान बैठा है। हम शरीर के साथ तादात्म्यता रखते हैं, शरीर के साक्षी नहीं होते, शरीर को नहीं देखते, शरीर के दृष्टा नहीं होते। और इसी का परिणाम ये हो जाता है कि हम इन विषयों में आसक्त हो जाते हैं, मन में लुब्ध हो जाते हैं और उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। हमारा दृष्टापन छूट जाता है। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति का साक्षी आत्मा है। वो आत्मा क्या है? आत्मा तो सभी कहते हैं, सभी ने कहा है कि ये हम आत्मा है, हम आत्मा है, लेकिन उस आत्मा का स्वरूप क्या है, इसके विषय में कोई भी मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ प्रत्यक्ष का अनुभव नहीं कराता। जो हमें सर्वांग योग के माध्यम से सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य अपने आत्मरूप का दर्शन कराते हैं। और जब हम आत्मरूप का दर्शन करते हैं तभी हमारे समझ में आता है कि आत्मा कर्म नहीं करता। जो देखे जो ये वही लखे। जो आत्मा को जानते हैं,
आत्म भाव के साथ एकात्म हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, वही प्रकृति के दृष्टा या साक्षी हो पाते हैं। अब देखें आत्मा क्या है। आत्मा, अब प्रश्न ये आया है कि हम है कौन, क्योंकि आत्मा आत्मा कहने से उस आत्मा का स्वरूप ध्यान में नहीं आ सकता। इसलिए हमने प्रयोग के लिए यहाँ खड़ी शक्कर ली थी। इसी खड़ी शक्कर में हमने रूप देखा जो यहाँ से लेकर यच्चावत सृष्टि में एक एक कण में उपस्थित है। फिर हमने इसी वस्तु में शब्द देखा जो कान से आता है, जो कि सर्व संपूर्ण विश्व में कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है। फिर हमने इसको छूकर देखा तो हमें स्पर्श का अनुभव आया। स्पर्श का अनुभव भी इस वस्तु से लेकर कण कण में हमें अनुभव में आया। फिर हमने इसको चख कर देखा तो कुछ न कुछ स्वाद मिला। वैसे ही संपूर्ण विश्व में एक एक कण में वो रस या स्वाद उपस्थित है। फिर हमने इसको सूंघ कर देखा तो कुछ न कुछ गंध आया। उसी तरह इस वस्तु से लेकर संपूर्ण विश्व में हमें गंध की अनुभूति आई। फिर हमने इसमें सतोगुण देखा, रजोगुण देखा, तमोगुण देखा। ये तीनों गुण विश्व में सभी एक एक कण में उपस्थित है। जैसे हम जब अच्छी बातें करते हैं तो सत्वगुणी व्यवहार करते हैं, जब अच्छी बुरी मिश्रित बातें करते हैं तो रजोगुणी बातें करते हैं, और जब बुरी बुरी बातें करते हैं तो तमोगुणी करते हैं। ये तीन गुण इस वस्तु से लेकर यच्चावत संपूर्ण विश्व में ओतप्रोत व्याप्त है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, जो अष्टांगी है, अष्टधा है। 8 विभागों में यानी जिसे कहते हैं कि व्याप्त है। अब इसके अंदर जो आत्मा है उसकी खोज करेंगे अध्यात्म विज्ञान से। सद्गुरु कहते हैं कि संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, इस संपूर्ण विश्व में, इस संपूर्ण अक्षर इसे इसलिए कहते हैं कि ये हमेशा बदलता रहता है। इसका रूप, रंग, रस, आवाज़, स्वाद, गंध ये सदैव बदलता ही रहता है। कभी वस्तु सतोगुणी अपना सतोगुण प्रदर्शित करती है, कभी रजोगुण करती है, कभी तमोगुण करती है। ये अष्टधा सतत रूपांतरित होते ही रहती है, बदलते ही रहती है। यह आकार अब ऐसा है, 10 साल के बाद ये आकार ऐसा नहीं रहेगा, टूट फूट जाएगा। यानी टूटते फूटते हुए भी ये वस्तु रहेगी, उसका अस्तित्व रहेगा। वो अस्तित्व ही आत्मा है। इसके विषय में सद्गुरु अपने आत्म रूप का परिचय दे रहे हैं, जागृति दे रहे हैं। कहते हैं कि संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, इस अष्टधा कोई क्षर कहते हैं, कोई प्रकृति कहते हैं, कोई दुर्गा कहते हैं। तो इसी संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसी में जो बैठी हैगी, इसी अष्टधा प्रकृति में जो बैठी हैगी। कैसे? अस्ति भाति प्रियत्व से। अस्ति यानी है, भाति यानी दिख रही है, और प्रियत्व रूप से दिख रही है। अस्ति भाति प्रिय रूप से इसी बदलने वाले क्षर प्रकृति में वो आत्मा स्थित है, यानी है ही। उसका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। वो हम है आत्मा। अब ये आत्मा कैसे है कि वो मिठास, यही आत्मा है निराकार जानना। इस वस्तु में मिठास है, और कैसी है? निराकार है। निराकार यानी मिठास को कोई आकार नहीं है। इसके कितने भी आकार बदल जाएं, कितने भी टुकड़े करेंगे, तो भी वो मिठास एक एक कण में उपस्थित रहेगी ही। उसी तरह इस विश्व के एक एक कण में वो चाहत, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व रूप आत्मा उपस्थित है ही है। वो नहीं है, ऐसा स्थान है ही नहीं। गोबर से लेकर, पेड़ से लेकर, प्लास्टिक से लेकर, चमड़ी से लेकर, हर वस्तु में वो अस्तित्व, चाह, जरूरत, प्रियत्व उपस्थित है ही। वो आत्मा है। और वो कैसा है? वो मिठास, वो चाहत, वो ज़रूरत, यही आत्मा है जो कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है, और वो निराकार है, निरे निरे आकारों में उपस्थित है। कहीं वो प्लास्टिक में बकेट बन गई है,
तो कहीं वो यहाँ आंखें बन गई है, तो कहीं वो यहाँ वस्त्र बन गई है, यानी उसके अनंत रूप है उस आत्मा के, लेकिन वो आत्मा है ही, उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। और ये आत्मा हमें अनुभव में क्यों नहीं आती? क्योंकि उसके लिए उदाहरण देते हैं कि मिठास को, अगर इस वस्तु के मिठास को ये भावना हो जाए कि मैं अपने आप को देखूं, तो क्या ये वस्तु अपनी मिठास को देख सकती है? जब भी ये वस्तु अपने आप को देखने का प्रयास करेगी, इसे ये आकार ही दिखेगा, क्योंकि ये आकार मिठास ने ही धारण किया है। इस वस्तु से मिठास अलग हो ही नहीं सकती, और मिठास अगर इस वस्तु से अलग हो जाए तो ये वस्तु ही उपस्थित नहीं रहेगी। इतना ये प्रकृति के साथ अभिन्न आत्मा है, और इस आत्म रूप में स्थित होकर जब हम इस प्रकृति के साथ व्यवहार करते हैं, तभी दृष्टा हो पाते हैं। और दृष्टा होने का उपयोग क्या है? तो अब जब हम जानते हैं कि हम आत्म रूप है और इस प्रकृति के साथ एकाकार है, ये दृष्टत्व हमें प्राप्त होते ही फिर सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जन्म में, मरण में, हर व्यवहार में ये जागृति हमें रहती है कि ये प्रकृति रूपांतर पाती है, ये सदैव घूमती ही रहती है, परिवर्तित होती ही रहती है। इसलिए इसके साथ आसक्त नहीं होना है, हमें इस प्रकृति का दृष्टा बनकर ही अपने सारे व्यवहार करते रहना है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने अपने अल्पमति से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। कुछ त्रुटियां रही हो उसके लिए हमें क्षमा करें, और अपने शंका प्रश्न कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिसके लिए हम शंका समाधान सत्र में सदैव उपस्थित है और सदैव उपस्थित रहेंगे। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।